ये बस्ती का वही सुपर शौचालय है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक ही लैट्रिन में न केवल दो दो सीटों का प्रयोग किया गया है, अपितु इसके दरवाजे को देख सकते हैं, ये ऊपर से अपारदर्शी लेकिन नीचे से पारदर्शी है। जी हाँ, इस शौचालय की चर्चा भले ही आज जिले से उठ करके प्रदेश और देश में चल रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पर इस तकनीकी का चर्चा जल्द ही वैश्विक स्तर पर होगा। कारण ऐसा शौचालय आज तक न किसी ने देखा न सुना। वास्तव में ये इज्जत घर सिर्फ उस व्यक्ति, उस गांव के लिए नहीं है, अपितु ये तो पूरे विश्व के लिए ये इज्जत घर बन गया है। निश्चित तौर पर इससे लोग प्रेरणा लेंगे कि कैसे ही एक कमरे में दो लोग शौचालय का आनंद ले सकते हैं। आज तक तो आप इसी तरीके के शौचालय देखते रहे जिसमें एक ही सीट होती थी, लेकिन ये बस्ती का कमाल है, एक ही कमरे में दो सीट, वो भी दरवाजा पारदर्शी, ताकि अंदर बैठा व्यक्ति बाहर बैठे व्यक्ति को जान पहचान सके और बाहर वाला अंदर वाले को पहचान सके। और इसके पीछे हमारे उच्चाधिकारी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो अपने कनिष्ठ अधिकारियों को पूरा सहयोग करते हैं ताकि वो अपने क्षमता का, अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर सकें। बन गया भाई, बन गया। यूपी में हाईटेक टॉयलेट बन गया। आज तक आपने यूनिसेक्स जिम देखा होगा, यूनिसेक्स पार्लर देखा होगा, यूनिसेक्स स्विमिंग पूल देखा होगा, लेकिन यूनिसेक्स टॉयलेट नहीं देखा होगा। चलिए आपको यूपी के बस्ती लेकर चलते हैं। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऐसा टॉयलेट बना है कि क्या कहें, एकदम क्लासिकल है, क्लासिकल। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के तहत बस्ती पंचायत के गोड़ा धुंधा में एक टॉयलेट बना। इस टॉयलेट में इंजीनियर और अधिकारियों ने अपनी पूरी आर्किटेक्चर का ज्ञान घुसेड़ दिया। मोदी जी ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हमारे पास कितने तेजस्वी लोग हैं। बताइए, पूरी दुनिया में कोई माई का लाल है जो एक टॉयलेट में दो दो पैन लगा दे? ये सिर्फ यूपी के अधिकारी ही कर सकते हैं। अब एक बार पूरा टॉयलेट भी देख लीजिए। आप भी क्या याद रखिएगा कि किसी रईस से पाला पड़ा था। इस टॉयलेट के दरवाजे को भी एक बार देख लीजिए। फुल्ली ऑटोमेटिक है, ऊपर बंद और नीचे फड़क्का बैरेज, पूरा खुला खुला, यानी टॉयलेट के अंदर खेत का मजा। यूएसए, यूरोप वाले तो मारे डाह के जल रहे हैं। अगर गलती से मुकेश अंबानी ने इस टॉयलेट को देख लिया तो तुरंत अपने आर्किटेक्चर इंजीनियर को तलब कर देंगे। अरबों खर्च करवा दिया, लेकिन एक फुल्ली ऑटोमेटिक दरवाजा नहीं लगवा पाए। जब इस मामले को लेकर हमने जिला पंचायत राज अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दी गई है और सख्त निर्देश दिए गए हैं, जल्द से जल्द सामुदायिक शौचालय को ठीक करें। इसके अलावा रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर सामुदायिक शौचालय बना है, कई रूम के अंदर दो दो सीट लगा दिए गए हैं, ये प्रकरण आपने मौके पर जाकर खुद देखा, क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें संबंधित सचिव को स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उससे इस नोटिस का जवाब मांगा गया है कि किन कारणों में ऐसा हुआ है। उन्हें जवाब अभी तक आया नहीं है। जैसे भी जवाब होता है फिर जांच करा के आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, मौके पे आप गए थे, आपने क्या देखा, वहाँ क्या कमियां मिली हैं? हाँ, शौचालय में दरवाजे नहीं लगे हैं और एक ही कक्ष में दो सीट स्थापित कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित सचिव से मांगा गया है रिपोर्ट कि किन कारणों से ऐसे किया गया है। संबंधित कार्रवाई संबंधित खिलाफ आगे की जाएगी। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। विश्व में अनोखे शौचालय निर्माण हेतु एक बार पुनः बस्ती की गूंज होनी ही चाहिए। वास्तव में प्रभु श्री राम को शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु वशिष्ठ को लोग जाने न जाने, मखबूम मखौड़ा जहां से उनका प्राकट्य हुआ उसको लोग जाने न जाने, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर आसीन हुए बस्ती के हरिया में पढ़े लिखे जन्मे माता प्रसाद जी, जो कि प्रमुख सचिव पद पर भी रहे, उनको शायद लोग भूल जाएं, लेकिन शायद उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को लोग भूल नहीं पाएंगे जिसने विश्व के सबसे सुपर शौचालय का
निर्माण किया। शायद अभी तक पूरे विश्व में कहीं ऐसा शौचालय नहीं बना होगा जिसमें बैठ करके हम खेत का आनंद ले सकें। जी हाँ, बस्ती जनपद में एक ऐसे ही शौचालय का निर्माण आजकल सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर एक ही शौचालय में 2 लैट्रिन सीट तो प्रबुद्ध कर्मचारियों ने लगवा ही दिया, ऊपर से उसमें दरवाजा बैठने के ऊपर जितना भाग है वो लगा हुआ है, नीचे एकदम पारदर्शी है, दरवाजा है ही नहीं, ताकि अंदर बैठा व्यक्ति बाहर वाले को बखूबी देख सके, जान सके, पहचान सके, और बाहर वाला व्यक्ति भी ये जान सके कि अमुक शौचालय का प्रयोग कौन कर रहा है। क्योंकि बस्ती तो पहले भी शौचालय के मामले में काफी अग्रणी रहा है, काफी चर्चित रहा है। बस्ती में तो हमारे प्रधानगणों ने कभी कभार शौचालय उन लोगों के लिए भी बनवा दिया जो कि अभी इस दुनिया में रहे ही नहीं। तो ऐसे में पब्लिक को यह जानना आवश्यक होगा कि ये जो शौचालय बना है इसका प्रयोग जीवित लोग कर रहे हैं या मुर्दे कर रहे हैं। हमें तो लगता है 2-2 लैट्रिन सीट बैठाने के पीछे उद्देश्य भी यही रहा होगा कर्मचारी का, कि हो सकता है जो व्यक्ति उस शौचालय का प्रयोग कर रहा हो उसके पूर्वज कहीं ना आ जाए, उसके वंशज कहीं ना आ जाए, उसके गांव के और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो गांव भ्रमण के लिए ना आ जाएं, उन्हें पता चले कि पृथ्वी लोक पर एक ऐसा शौचालय बना है जिसकी अब दुनिया चर्चा कर रही है और वो उन्हीं के गांव जिले में है। तो निश्चित तौर पर यमराज से अनुमति लेकर के कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के भ्रमण हेतु आ ही सकते हैं। लेकिन इसमें अधिकारी भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं है, क्योंकि इनको बताते रहिए कि मान्य और फला जगह शौचालय में ईंट का प्रयोग अच्छा नहीं हो रहा है, फला जगह भवन निर्माण में सीमेंट का प्रयोग अच्छा नहीं हो रहा है। इनके कान पे जूं नहीं रेंगता। जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय न बन जाए, अधिकारी हमारे शिकायतों को ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन चीजों को जनता शिकायत के तौर पर ले रही है वो कहीं न कहीं अपने आप में एक अनोखा खोज है। वो जब सामने निकल करके आएगा, जब कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब उसकी विशेषता लोग जान पाएंगे कि बिना सीमेंट भवन कैसे बनता है, कच्चे ईंटों से अच्छा शौचालय कैसे बन सकता है। तो इसके लिए निश्चित तौर पे अपने कनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो पूरा उनका सहयोग करते हैं, उनको स्वतंत्रता देते हैं कि आप नए स्कीम लाइए, नई टेक्नोलॉजी लाइए, ताकि बस्ती का नाम देश और प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व में हो सके। आइए देखते हैं बस्ती के ऐसे ही शौचालय पर क्या कहती है हमारी मीडिया और क्या कहती है मीडिया के सवाल पर हमारे जिले की आला अधिकारी। आइए हम देखें रिपोर्ट। जहां पर सामुदायिक शौचालय बना है, एक ही रूम के अंदर 2-2 सीट लगा दिए गए हैं, ये प्रकरण आपने मौके पर जाकर खुद देखा, क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें संबंधित सचिव को स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उससे इस नोटिस का जवाब मांगा गया है कि किन कारणों में ऐसा हुआ है, और जवाब अभी तक आया नहीं है। जैसे भी जवाब होता है फिर जांच करा के आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, मौके पे आप गई थी, आपने क्या देखा, वहाँ क्या कमियां मिली हैं? हाँ, शौचालय में दरवाजे नहीं लगे हैं और एक ही कक्ष में 2 सीट स्थापित कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित सचिव से मांगा गया है रिपोर्ट कि किन कारणों से ऐसे किया गया है। संबंधित कार्रवाई संबंधित खिलाफ आगे की